अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीट बेवरेज का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है चार्ट ऑफ अकाउंट, जिसमें हमारे पास आता है मास्टर। इसमें चार्ट ऑफ अकाउंट आता है लेवल 3 का, तो चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल 1, लेवल 2 और ये आता है चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल 3। सबसे पहले चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल 1 को ओपन करते हैं। इसको व्यू करने में पता चलता है कि हमारे कौन कौन से अकाउंट किस किस ग्रुप में बनेंगे, जैसे कि शेयर होल्डर 11 में, लॉन्ग टर्म लोन्स 13 में, फिक्स एसेट 15 में, परचेज का ऑलरेडी अकाउंट बना था 30 में, सप्लायर्स हमारे जितने भी बनेंगे वो बनेंगे 31 में, डेबिटर पार्टी रिसीवेबल यानी कि हमारे कस्टमर सारे बनेंगे 35 में। इसी तरीके से एडवांस एम्प्लॉय 36 में, कैश और बैंक 45 में, सेल का ऑलरेडी अकाउंट हमारा बना होगा 50 में, एक्सपेंसेस हमारे बनेंगे 55 में। इन्हीं ग्रुपिंग्स को हम जब सब ग्रुपिंग्स में आगे डिवाइड करेंगे तो लेवल चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल 2 खोलेंगे, व्यू करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी ग्रुप्स बन गए हैं, जैसे शेयर होल्डर का 01, फिक्स एसेट का भी 1501, परचेज का भी 3001, पेएबल अकाउंट्स का भी हमारा आगे 3101 हो गया। इसी तरीके से जब आगे हम देखते हैं कस्टमर्स के लिए तो 3501, 3502, 3503, 35 से मुराद है रिसीवेबल्स और 01, 02, 03 से मुराद है कि आगे हम उनके मजीद ग्रुप्स बना रहे हैं। हर ग्रुप के अंदर 10-10 हज़ार कस्टमर ऐड होगा। और कस्टमर ऐड कहाँ से करना है, या सप्लायर या कोई भी अगर अकाउंट बनाना है न्यू, तो चार्ट ऑफ अकाउंट से हम उसको ऐड करेंगे। यहाँ से ऐड करेंगे। सबसे पहले हम ग्रुप कोड बताते हैं कि अगर तो सप्लायर है तो 3101 और 0001 से हम उसको स्टार्ट करते हैं। 31 हमारा ग्रुप अकाउंट था पेएबल का, 01 उसका सब ग्रुप था और 0001 से मुराद है कि वो पहली पार्टी। अगर उस कोड पे ऑलरेडी पार्टी बनी होगी तो ये मैसेज दे देगा कि आपका ऑलरेडी डुप्लीकेट हो रहा है। जैसे मेरे पास यहाँ पे 100 तक अकाउंट बने हुए थे, तो मैं जो इससे नेक्स्ट ऐड करूँगा वो 3101 101 पे ऐड करूँगा। तो मैंने इसको 0101 के ऊपर ऐड कर दिया। जो भी हमारा कंपनी का नेम होगा वो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, जैसे जमील खान, ये मैंने यहाँ पे कंपनी का नेम दे दिया और इंटर करके यहाँ पे इसका बैलेंस शीट में आके और हम इसका यहाँ पे कोड दें। तो यहाँ पे जो इसका बैलेंस शीट कोड हम देंगे वो हम बताएंगे कि ये हमारा सप्लायर है या कस्टमर है, और वो फर्स्ट कोड के हिसाब से ही हम इसका बैलेंस शीट का यहाँ पे कोड देंगे। तो हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेंगे कि ये हमारा सप्लायर पेएबल है, और हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे सप्लायर पेएबल, और उसको यहाँ पे इंटर करके अगर इसका कोई ओपनिंग बैलेंस है तो हम यहाँ पे दे देंगे। अगर पैसे लेने वाले हैं तो डेबिट में, और अगर पैसे देने वाले हैं तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे। तो क्योंकि ये सप्लायर हैं, हमने इसके पैसे हो सकता है देने वाले हों तो क्रेडिट में हमने बैलेंस लिख के इंटर करके इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। ये हमारा सप्लायर ऐड हो गया है। सेम ऐसे अगर हम कस्टमर की बात करते हैं तो 3501 हमारा ऐड करेंगे हम यहाँ पे। 3501 0001 से कस्टमर्स बनना स्टार्ट होंगे, और जैसे इसमें ऑलरेडी हमारे पास 179 कस्टमर्स बने हुए हैं तो हम इसको ऐड करेंगे 3501 0180 के ऊपर। और कस्टमर का नेम दे सकते हैं, यहाँ पे कोई नेम दे दें, हमजा अली दे दिया, और यहाँ पे इंटर करके जब यहाँ पर ग्रुपिंग में आएंगे तो ये हम सप्लायर पेएबल नहीं देंगे, यहाँ पे हम देंगे डेबिटर पार्टी रिसीवेबल, और इंटर करके जो बैलेंस हमने कस्टमर से लेना होगा वो डेबिट में रख के इंटर करके सेव कर देंगे। तो इसी तरीके से हमारे ग्रुप्स चेंज होते जाएंगे और सप्लायर और कस्टमर यहाँ पे ऐड होते जाएंगे। और अगर बैंक की बात करते हैं तो 4501 0001 से बैंक स्टार्ट होंगे। जैसे ऑलरेडी दो बैंक यहाँ पे, एक कैश बुक और एक बैंक बना हुआ है, और थर्ड नंबर पे हम यहाँ पे ऐड करेंगे 4501 0003। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे सारे अकाउंट्स बन जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे अब बैंक का अकाउंट बना देते हैं, एमसीबी बैंक है या कोई भी बैंक है, उस बैंक का नेम दे देंगे। इंटर करके जब यहाँ पर आएंगे तो हम बैलेंस शीट कोडिंग में इसका ग्रुप बताएंगे कि ये हमारा कैश एट बैंक है, और सिर्फ बैंक या कैश बुक के टाइम पे हम यहाँ पर सेकंड ग्रुपिंग में बताएंगे कि यहाँ पर कैश फ्लो है, और जो अमाउंट हमारी बैंक में पड़ी है वो हम डेबिट में दे के इंटर करके सेव कर देंगे। हर जगह से इंटर करके गुजरना है, किसी भी कॉलम को माउस से आपने यूज़ करके खाली नहीं छोड़ना, सिर्फ यहाँ पर माउस का यूज़ होना है, और बाकी फिर इंटर करके सेव करना है। हर अकाउंट को जब सिंगल देखना है तो फाइनेंशियल रिपोर्ट में लेजर में से इंटर करके नेम दें कस्टमर का,
और इंटर करके नीचे उसका नाम सेलेक्ट करके उसको ओपन कर लें। तो ये अकाउंट ओपन हो जाएगा हमजा अली, जिसका हमने 20,000 जिससे लेना है। इसी तरीके से सप्लायर का लेजर भी यहीं से खुलेगा। बैंक की बात करते हैं तो बैंक का लेजर भी यहीं से खुलेगा। ये हमसे भी बैंक का लेजर ले लिया जिसमें हमारा 2 लाख पड़ा है। अगर ओवरऑल सारे बैलेंसेस देखने हैं तो ट्रायल बैलेंस में जाएंगे और ये ट्रायल बैलेंस ओपन कर लेंगे, इंटर करके ओके करेंगे तो ये हमें दिखा देगा कि हमने टोटल जो सप्लायर के देने हैं वो 1 लाख है, जो कि जमील है, हमजा है जिसे 20,000 लेना है रिसीवेबल में, और बैंक है जिसमें हमारे पास 2 लाख यहाँ पे पड़ा हुआ है। और इस तरीके से ये कंप्लीट रिकॉर्ड आ जाएगा। इसके बाद आते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट के बाद वोचर्स की तरफ, कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट और बैंक वोचर। तो यहाँ पर कैश के थ्रू अगर कोई हमारी एंट्रीज वगैरह होती हैं तो यहाँ पे इंटर करेंगे। कैश बुक को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे क्योंकि पैसे कैश बुक में जमा होंगे। जितनी अमाउंट हम ले रहे हैं वो अमाउंट में लिखेंगे और जिस कस्टमर से ले रहे हैं उस कस्टमर का नेम लिखेंगे। जैसे हमजा से अगर लेने हैं तो हमजा से लेने वाले पैसे 20,000 थे तो हमने कितने लिखे 10,000। कैसे लिए, कैश, और लेजर टाइप में हम इसको बता देंगे कि ये हम क्या कर रहे हैं, रिकवरी कर रहे हैं। तो रिकवरी करके इसको हमने सेव कर दिया। यही पैसे ऑटोमेटिकली जो लेजर होता है हमजा का, उसके लेजर में से ये कम हो जाएंगे। तो मैंने हमजा अली का लेजर लिया, जब ओपन किया तो 20,000 में से 10,000 कम हो गया, 10,000 हमारा रिमेनिंग रह गया। और वही 10,000 हमारे पास कहाँ पे जमा हो जाएगा, हमारी कैश बुक के अंदर। कैश बुक को ओपन किया तो ये देखिए कैश बुक में पहले पैसे थे 0, अब हमारे पास यहाँ पे कितने पैसे ऐड हो गए हैं, 10,000 हमजा की तरफ से। इसी तरीके से अगर हम पेमेंट वोचर करते हैं तो पेमेंट वोचर करेंगे, तब हम जिस भी सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं उसका नाम देंगे यहाँ पे, यानी कि जमील खान जो है जैसे उसको हमने देना है 1 लाख। कहाँ से दे रहे हैं और कितना दे रहे हैं वो हम यहाँ पे बताएंगे। 5,000 दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं जी, वो हम दे रहे हैं जी कैश बुक से। तो यहाँ पे सर्च करके कैश बुक दे देंगे और बता देंगे जी कैश पेड किया है, और रिकवरी टाइम में हम उसको बता देंगे कि ये हमने पेमेंट की है या कोई भी एक्सपेंस किया है। तो एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस के रिलेटेड हम एक्सपेंस दे देंगे। अभी जस्ट मैं उसको एज अ कैश दे के सेव कर रहा हूँ। तो ये भी एंट्री ऑटोमेटिकली कैश बुक से हमारी माइनस हो जाएगी। 5,000 हमारा क्रेडिट हो गया और जमील को पे हो गया। तो लेजर हम किसका देखेंगे, जमील का। यहाँ पे जमील खान का लेजर लिया, ये वाला लेजर आ गया, और ये हमने जब ओपन किया तो हमने 1 लाख देना था, 5,000 दे दिया और 95,000 हमारा रिमेनिंग रह गया है। ठीक है, इसी तरीके से तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे ये एंट्री आ गई है और ये हमारा रिमेनिंग बैलेंस रह गया है। उसके बाद बैंक वोचर की बात करते हैं तो बैंक वोचर में भी ऐसा ही होगा। डेबिट, हम जिस भी अपने सप्लायर को कोई या एक्सपेंस को पेमेंट दे रहे हैं वो डेबिट होगा, और जितनी अमाउंट दे रहे हैं वो अमाउंट में आ जाएगी, और क्रेडिट हम अपने बैंक को कर देंगे। तो बैंक यहाँ से हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ऑनलाइन या जिस भी तरीके से हमने पेमेंट दी होगी वो हम यहाँ पे रेफरेंस दे के इसको सेव कर देंगे। तो ये हमारे कैश बुक पे इफेक्ट नहीं करेगा, ये ऑटोमेटिकली जाके बैंक के लेजर में और पार्टीज के लेजर में इफेक्ट करेगा। तो कैश बुक हमारा बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। अब इसके बाद आ जाते हैं मास्टर के अंदर वापस, और मास्टर के अंदर हमारे पास आ जाता है चार्ट ऑफ अकाउंट के बाद कैटेगरी और आइटम प्रोफाइल। कैटेगरी में हम यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज बना सकते हैं, जैसे मिनरल, पैकिंग मटेरियल, ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं। लेकिन जो मेजर कैटेगरीज हैं वो हम क्या बनाएंगे, हम इसके अंदर सबसे पहले एक बना लेंगे फिनिश गुड आइटम्स, यानी कि जो आपकी रेडी आइटम्स होती हैं वो आप बनी बनाई किसी से भी खरीदते हैं। दूसरी आ जाती हैं रॉ मटेरियल्स, ठीक है, और तीसरी को आप कह सकते हैं पैकिंग मटेरियल्स। ठीक है, तो जो आपने रॉ मटेरियल के तौर पे लेनी है और पैकिंग करके बेचनी है बना के खुद, वो रॉ और पैकिंग मटेरियल में आइटम्स बनेंगी, और जो फिनिश गुड में है वो बनी बनाई चीज़ जो आप जो भी खरीदते हैं वो बनेगी। तो आइटम प्रोफाइल में आएंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पर आप सबसे पहले तो कैटेगरी बताएंगे कि आप क्या चीज़ बना रहे हैं। जैसे अगर रॉ मटेरियल की बात करते हैं तो रॉ मटेरियल कैटेगरी लेंगे, इसमें आप कहते हैं जी के जूस, मिनरल्स या जूस का जो भी लिक्विड होता है वो अगर आप ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर उसका नाम दे देंगे। आप आगे बताएंगे कि लीटर्स में ले रहे हैं या केजी में ले रहे हैं। जितने रुपए लीटर या केजी में ले रहे हैं वो अमाउंट दे देंगे। अगर लीटर या केजी की चीज़ है तो उसको 1000 लिखेंगे फिलिंग में, और अगर यूनिट वाइज है तो 1 लिखेंगे। सेल रेट में भी सेम बेशक 1000 ही लिख दें, और स्टॉक यहाँ पर नहीं डालेंगे, स्टॉक हम ओपनिंग साइड से डालेंगे परचेज करके।
ये सेव कर दिया जूस मिनरल। इसी तरीके से रॉ मटेरियल में और भी 2-3 प्रोडक्ट्स आएंगी। नेक्स्ट उनकी जो प्रोडक्ट्स आ जाएंगी वो पैकिंग मटेरियल आ जाएगी, जिसके अंदर हमारा क्या नाम है जूस बॉक्स आ सकता है या पेपर आ सकता है। जो भी चीज़ है वो अगर केजीज में आता है तो केजीज में लेंगे। 120 का मैं केजी कह देता हूँ, 1000 ग्राम लेंगे यानी कि केजी की चीज़ है तो। और इसको भी सेव कर देंगे। रॉ मटेरियल में एक और प्रोडक्ट मुझे याद आ गई थी कि अगर हम फॉर एग्जांपल इसमें शुगर वगैरह यूज़ होती है तो हम इसमें शुगर भी लेंगे। और शुगर भी कैसे लेंगे, केजीज में। और 120 की अगर केजी ले रहे हैं तो 1000 ग्राम होगा। तो सेल रेट में भी हम 120 दे के इंटर करके सेव कर देंगे। ये चीज़ें वो हो गई जो कि हमने एज आ रॉ मटेरियल और पैकिंग मटेरियल ख़रीदनी है। तो जो इनसे बनी बनाई चीज़ हमने लेनी है वो हम यहाँ पर फिनिश गुड में बनाएंगे। तो यानी कि इनसे जो चीज़ हमने बनानी है तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे और हम यहाँ पे फिनिश गुड के अंदर बताएंगे कि फिनिश गुड आइटम और इसके अंदर हमारा कौन सा जूस रेडी हो रहा है। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं मैंगो जूस, ठीक है। और इसको अभी हम यूनिट वाइज ही बनाएंगे क्योंकि हम बॉक्सेस वाइज इनकी प्रोडक्शन लेंगे। तो हम कहते हैं जी सिंगल यूनिट है तो यूनिट लिखेंगे। और उसके बाद पी रेट में हम कहते हैं जी फॉर एग्जांपल हमें 30 रुपये का ये जूस पड़ेगा फिलिंग 1। और अगर हम बेचते हैं तो 40 का जूस बेचेंगे। और इंटर करके सेव कर दिया। अब ये 4 चीज़ें जो बनाई हैं हमने, इन्हीं को हम अब यूज़ करेंगे। अगर हम रॉ मटेरियल की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम परचेज करेंगे रॉ मटेरियल्स को। और यहाँ पे हम सप्लायर का नेम देंगे जमील खान। और जो जो प्रोडक्ट्स हमने एज आ रॉ मटेरियल लेनी है वो यहाँ पे हम लिखेंगे। जैसे कि शुगर है, शुगर अगर 10 केजी ली है तो वो 10 केजी आ जाएगी और ये हमने यहाँ पे सेव कर दी। उसके अलावा जूस के मिनरल्स थे वो ले लिए और वो हमने कहा जी 20 लीटर लिए हैं, वो जिस रेट में आएंगे वो रेट लिख दिया। इसी तरीके से पेपर है, पेपर वगैरह जो भी है, स्ट्रॉ है, जो भी चीज़ें आपकी यूज़ होनी है वो जितनी क्वांटिटी आपने लेनी है केजीज के हिसाब से तो उतनी ले लेंगे और इंटर करके इसको भी सेव कर देंगे। तो ये जो चीज़ें हमने यहाँ पे ख़रीदी हैं इनको जब हम चेक करना चाहेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एक तो लेजर में आ जाएंगी जिस भी सप्लायर से हमने वो चीज़ें ख़रीदी होंगी। तो जो मील के लेजर में ये हमारी शुगर, मिनरल और पेपर उसके लेजर में ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो गए हैं। और रॉ मटेरियल की परचेज रिपोर्ट में मंथ वाइज, सप्लायर वाइज कोई रिपोर्ट आप ले लें, इसको जब ओपन करेंगे डेट वाइज जिस दिन की आपने रिपोर्ट लेनी है तो ओके करेंगे, वो आपको दिखा देगा कि आपने इस पार्टी से ये चीज़ें पेपर, शुगर, ये इतनी क्वांटिटी, इतनी वैल्यू की आपने परचेज की है। और यही चीज़ें आपके पास स्टॉक रिपोर्ट, स्टॉक इन हैंड के अंदर भी इंटर करके जब आप ओके करेंगे तो ये आपको दिखा देगा कि आपके पास पेपर, मिनरल और शुगर वगैरह ये चीज़ें इतनी पड़ी हैं, इतनी वैल्यू की। अब इसके बाद मेन चीज़ आती है कि जो आपकी फिनिश गुड प्रोडक्ट है यानी कि जो आपने सेल करनी है वो प्रोडक्ट आपने बना ली हुई है ऑलरेडी मैंगो जूस के नाम पे आइटम प्रोफाइल में। तो अब आप इसको क्या करेंगे, तो ये इसके लिए हम सबसे पहले जो हमारी ये फिनिश गुड आइटम है उसकी हम क्या बनाएंगे, रेसिपी बनाएंगे। तो मास्टर रेसिपी जनरेटर में आएंगे, ऐड करेंगे, यहाँ पर फिनिश गुड फॉर रेसिपी में जाके हम उस प्रोडक्ट का नेम बताएंगे जो कि हम जिसकी रेसिपी बनाने लगे हैं। तो मैंगो जूस हमने ऊपर सेलेक्ट किया, नीचे हमने सर्च करके बताया जी कि हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे। हमने जैसे कहा जी जूस मिनरल्स हैं वो ऐड करेंगे, सिंगल जनरेट रेसिपी किया। यहाँ पर आपने सिर्फ वेट के अंदर आके वेट बताना है कि उस एक जूस के अंदर कितना वो मिनरल्स या वो लिक्विड, वो जो भी फ्लेवर है वो कितना ग्राम यूज़ होना है। तो हमने यहाँ पे बताया कि अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी कि इसमें सिर्फ 15 ग्राम या 15 हमारा जितने भी वो लीटर्स, अगर एमएल्स में है तो एमएल में आ जाएगा, अगर वो ग्रामेज में है तो ग्रामेज में आ जाएगा। तो 15 ग्राम हमने कहा जी इसमें मिनरल यूज़ होना है। कंट्रोल W हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल W फॉर सेव एंड चेंजेस। तो हमने एक प्रोडक्ट उसमें ऐड कर दी, दोबारा ऐड किया, ऊपर वही फिनिश गुड आइटम रहने दी, नीचे हमने उसमें चेंज कर दिया। अब हम उसमें क्या ऐड करें, शुगर केजीज में है, इसको भी सिंगल जनरेट रेसिपी किया और केजीज के हिसाब से हमने बताया कि इसमें तकरीबन 18 ग्राम हमारी शुगर यूज़ होनी है। कंट्रोल W किया, ये 2 प्रोडक्ट्स ऐड हो गई एज अ रॉ मटीरियल किस जूस में, मैंगो जूस में। तीसरी प्रोडक्ट उसी के अंदर ऐड करेंगे जिसको हम पेपर कह देते हैं या जो भी आपकी चीज़ है उसको हम ऐड करेंगे।
और वो कितनी की ऐड होगी वो भी आपके अगर तो ग्रामेज में है तो ग्रामेज में बताएंगे कि हम कहते हैं जी कि 15 ग्राम हमारा इसमें पेपर यूज़ हो रहा है जो उसकी बॉक्सिंग के लिए, ये जो भी आपके मटेरियल यूज़ हो रहे हैं। पेपर तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल के लिए दिया, आप इसमें जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं 6, 7, 8, 9 फ्लेवर्स, उसके जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे इंग्रेडिएंट्स आप इसके अंदर ग्रामेज वाइज यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। उसके बाद जब आप इसको सेव कर देंगे कंट्रोल W से, तो आपने रिटर्न बैक किया। अब जस्ट आपने क्या करना है, परचेज में आके इसकी प्रोडक्शन डाल देनी है। और प्रोडक्शन में कौन सी डालनी है, प्रोडक्शन विद रेसिपी। तो जैसे ही आप प्रोडक्शन विद रेसिपी में आए, इंटर करके आपने प्रोडक्ट में आके मैंगो जूस दिया। अगर आप एक जूस यहाँ पे प्रोडक्शन में डालते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि यहाँ पे मैंने आपको सेव करके सिर्फ एक जूस डाला यहाँ पे, ठीक है। स्टॉक रिपोर्ट में लेके आया, स्टॉक इन हैंड में लेके गया और इसको मैंने ओपन किया, तो उसने दिखाया कि आपका फिनिश गुड के अंदर एक मैंगो जूस रेडी पड़ा है, ठीक है, जो कि मैंने प्रोडक्शन में डाला है। उसमें आपका पेपर यूज हुआ है कितना, ये देखिए 15 ग्राम ऑलमोस्ट, ठीक है, क्योंकि 10,000 के ग्राम मिर्च था इसमें। और जूस मिनरल हमारे पास ये भी 15 ग्राम, और शुगर हमारे पास ऑलमोस्ट 12 ग्राम यूज हुई है, क्योंकि 18 ग्राम यूज हुई है, क्योंकि 10,000 थी और अब 99 रहती है, ठीक हो गया। तो एक जूस के अगेंस्ट जो जो रॉ मटेरियल हमने उसके मेंशन किए थे या जो जो पैकिंग मटेरियल मेंशन किए थे वो खुद ब खुद हमारे स्टॉक से निकल गए हैं। प्रोडक्शन की रिपोर्ट आपको प्रोडक्शन में मिलेगी कि डेली प्रोडक्शन में वो बताएगा कि आपने किस चीज़ की कितनी प्रोडक्शन की है। तो मैंने अभी सिर्फ एक ही जूस की प्रोडक्शन की है। और जो कंजम्पशन की रिपोर्ट होती है वो आती है रॉ मटेरियल में। तो रॉ मटेरियल में कंजम्पशन रिपोर्ट और इसमें डेली कंजम्पशन रिपोर्ट ले लेंगे आप। तो यहाँ पे डेट देके जब आप ओपन करेंगे वो आपको बता देगा खुद ब खुद कि आपने 12 ग्राम ये चीज़ यूज़ की, ठीक है, 15 ग्राम जूस आपने भी 15 ग्राम और शुगर आपने 18 ग्राम यूज़ किया। टोटल जिसकी आपकी कॉस्ट बनती थी ऑलमोस्ट आपकी 19 रुपये। और अगर आप उस प्रोडक्ट की रेसिपी का देखना चाहते हैं तो मास्टर रेसिपी में जाके प्रिंट रेसिपी करें और ओके करें। तो यहाँ पर भी वो आपको दिखा रहा है ऑलमोस्ट 19 रुपये, यानी कि 18 रुपये 96 पैसे की आपकी ये चीज़ बन रही थी, जिसमें ये इंग्रेडिएंट्स थे। और ये आप सेल कितने में कर रहे हैं, 40 में। तो 47% आपकी जूस की कॉस्ट आ रही है। तो इस तरीके से जब आप प्रोडक्शन डालेंगे और उसके बाद आप उसकी पैट जितने भी रेडी करते हैं, अगर 100 पीस रेडी हो रहा है, 200 रेडी हो रहा है, तो आपने जस्ट परचेज में जाके उसकी प्रोडक्शन डाल देनी है। उतना मटेरियल खुद ब खुद स्टॉक से निकल जाएगा और फिनिश गुड में रेडी प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पहले एक जूस बनाया था, अब मैं कहता हूँ कि वही मैंगो जूस जो सा है हमारा, यानी कि यहाँ पे मैंगो जूस, इसके मेरे ऑलमोस्ट 50 पीसेज यानी कि रेडी हुए। तो इसका मतलब 49 में और ऐड कर रहा हूँ और टोटल मेरे पास स्टॉक के अंदर कितने जूसेस हो गए, ये 50 पीसेस रेडी हो गए। और अब इन 50 पीसेस में से मैं जितने भी सेल करना चाहूँ यहाँ पे हम आएंगे सेल इनवॉइस में, और यहाँ पर हम बताएंगे जी कस्टमर का नाम जिसको भी हम सेल कर रहे हैं, जैसे कि हमजा अली है। और इंटर करके यहाँ पे SPO बताएंगे, सेल पर्सन ऑफिसर कौन है। इंटर करके यहाँ पर जूस का नेम बताएंगे कि जूस कौन सा है, मैंगो है। जितने हम क्वांटिटी सेल कर रहे हैं उतनी क्वांटिटी बता देंगे कि 24 जूस हैं तो 24 जूस जा रहे हैं। और पर जूस का हम यहाँ पे रेट लगा देंगे कि हम फॉर एग्जांपल 40 रुपये का बेचते हैं तो 960 रुपये का हमारा ये पैट जा रहा है। और इंटर करके हम इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। और सेल टाइप में हम ये भी बता सकते हैं कि ये कैश वाइज जा रहा है या क्रेडिट वाइज, तो उस हिसाब से ये सेल हो जाएगा। और इसकी रिपोर्ट्स आपकी आएंगी सेल रिपोर्ट्स के अंदर। सेल रिपोर्ट, डेली सेल, मंथ वाइज, पार्टी वाइज, ये सारी रिपोर्ट लगी हुई हैं। आप जो भी रिपोर्ट खोलेंगे इंटर करके आपको वो रिपोर्ट दिखा देगा कि आपकी टोटल कौन से दिन में किस पार्टी को कौन सी प्रोडक्ट कितनी सेल हुई है, टोटल कितनी वैल्यू की सेल हुई है। ये था प्रॉपर मेथड एक चीज़ को न्यू तरीके से बनाने का। और अगर हम फिनिश गुड रेडी यानी कि बनी बनाई चीज़ों, और जो फिनिश गुड आइटम होती है यानी कि जो हम बनी बनाई आइटम लेते हैं और उसको सेल करते हैं, तो उसकी जो हम आइटम प्रोफाइल बनाएंगे वो यहीं पे बनाएंगे, ठीक है। और उसका हम ऐसे बनाएंगे जैसे कि हम फिनिश गुड आइटम को कैटेगरी में ले लेंगे यहाँ पे। और फॉर एग्जांपल कोक के है और कोक के टीन की बात कर लेते हैं या कोक 1.5 लीटर की बात कर लेते हैं। तो इसका यहाँ पे पूरा पैट या पूरा क्रेट जो भी आता है उसकी आप पैकिंग का रेफरेंस दे सकते हैं 1x6 और पूरे पैट का रेट लिखेंगे
कि अगर 600 रुपये में पेट आ रहा है और फिलिंग इसकी हमेशा आपने 1 रखनी है और सेल कितने में कर रहे हैं 700 में। इंटर करके इसको सेव कर देंगे। और यही चीज़ जब आप परचेज करेंगे तो ऐड रिकॉर्ड में परचेज में जाके परचेज इनवॉइस करेंगे। कोई भी सप्लायर जो भी आपका होगा उसका नेम देंगे। इंटर करके जब आप यहाँ पे कोक 1.5 लीटर लेंगे तो यहाँ पर आपने पेट का हिसाब देना है कि आपके पास पेट कितने आ रहे हैं। आपने कहा जी 10 पेट आ रहे हैं तो इसका मतलब कि 600 रुपये का एक पेट था तो टोटल 6000 के पेट बने। इंटर करके आपने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। जब आप स्टॉक रिपोर्ट स्टॉक इन हैंड में चेक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो आपको दिखाएगा कि कोक के 1.5 लीटर के आपके पास कितने पेट पड़े हैं, 10, जो कि 1x6 के हिसाब से हैं और 6000 की वैल्यू के हैं। और इन्हें भी जब आपने सेल करना है तो डायरेक्टली आपने ऐड रिकॉर्ड में सेल इनवॉइस में से जाके यहाँ से कस्टमर का नेम देना है, अपने एसपीओ का नेम देना है और प्रोडक्ट का नेम देना है। और जितने पेट आप सेल कर रहे हैं उतने पेट यहाँ पे दे के, जिस रेट में सेल कर रहे हैं वो रेट दे के आपने यहाँ पे सेल कर देना है। और टाइप बता देनी है कि कैश पे कर रहे हैं या क्रेडिट पे। और इसको प्रिंट करेंगे तो इसी का बिल आ जाएगा। यहाँ पे इंटर करके आप इसका यहाँ पे बिल भी निकाल सकते हैं कि क्या चीज़ आपने सेल की है और कितने की है। ठीक हो गया। इसके अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।